लाइन से चलो, सब लोग लाइन से चलते रहो। ट्रेन से जो भी यात्री उतर रहे हैं सब लोग लाइन से चलते रहो। अरे सर जी, लाइन से ही तो चल रहे हैं, बेलाइन से थोड़ी चल रहे हैं। अरे जबान लगा दो, मैं लाइन से चलने को बोल रहा हूँ, उल्टी बात कर रहे हो तुम। टिकट दिखाओ अपना। तुम सब लोग कहाँ से आ रहे हो? सब लोग अपना अपना टिकट दिखाओ। सर जी, हम गुजरात से आ रहे हैं और रही टिकट की बात, टिकट अभी दिखा देते। कोई बिना टिकट के यात्रा थोड़ी कर रहे हैं हम ट्रेन में। राहुल, सारे लोगों के इकट्ठे टिकट तुम्हारे पास थे, टिकट दिखा दो इन सर जी को। मोदी जी, जो आपने मुझे टिकट दिए थे वो रेल के टिकट तो मैंने योगी जी को दे दिए थे। योगी जी, आप पे टिकट होंगे, इन सर जी को दिखा दो। एक तो पैर के दर्द का बहाना करके ये केजरीवाल जी मेरे पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्हें उठा के चलना बड़ा मुश्किल होता है। योगी जी, जल्दी से सर जी को टिकट दिखा दो। राहुल, तुमने जो मुझे टिकट दिए थे वो सारे के सारे टिकट तो मैंने अखिलेश को दे दिए थे, अखिलेश के पास होंगे वो टिकट। राहुल, योगी जी कैसे एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हो? जल्दी से जल्दी टिकट दिखाओ, नहीं तो ये सर जी भड़क जाएंगे। क्या हुआ, अभी तक तुम लोगों ने टिकट नहीं दिखाया? एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो। मुझे लगता है तुम बिना टिकट के ही रेल में यात्रा कर रहे थे। सब लोग इधर आ जाओ। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अखिलेश के पास टिकट है। मैंने टिकट राहुल को दे दिए थे, राहुल ने योगी जी को दे दिए थे और योगी जी ने सारे के सारे टिकट अखिलेश को दे दिए। अखिलेश अभी टिकट आपको दिखा रहा है। मेरे पास टिकट उकट नहीं है, मैंने तो टिकट केजरीवाल जी को दे दिए थे। केजरीवाल जी से मांगो। क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो। टिकट में इतना वजन था कि एक दूसरे को देते चले गए। अगर टिकट नहीं मिला तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी और लंबा दंड देना पड़ेगा आप लोगों को। केजरीवाल जी, जल्दी से जल्दी सर जी को टिकट दिखाओ। मोदी जी, ये अखिलेश तो झूठ बोल रहा है। इस अखिलेश ने मुझे टिकट कब दिए? मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। क्या भाई साहब, यहाँ पर कोई नौटंकी चल रही है? एक दूसरे के ऊपर टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो। पीछे देखो यात्रियों की कितनी लंबी लाइन लग गई, तुम लोग कितनी देर से खड़े हुए हो। टिकट दिखा रहे हो रेल का, या दंड डालो तुम्हारे ऊपर। आप अपने साथियों से तो कह रहे हो कि टिकट में इतना वजन था जो एक दूसरे को देते चले गए। तुमने भी तो टिकट दूसरे को दे दिया था। तुमने टिकट दूसरे को क्यों दिया था? क्या टिकट में इतना वजन था? अरे सर जी, भड़को मत, मैंने जेब में हाथ डाल के नहीं देखा था। टिकट तो मेरे ही पास है, ये लो। बिना टिकट के मैं कहीं नहीं। तो सर जी, आपने हमें सब लोगों को खड़ा क्यों कर दिया? बात तो बताओ, क्या दिक्कत है? लालू जी, मुझसे कह रहे हो क्या दिक्कत है? तुम्हारी क्लासेस जब तक नहीं लगेंगी जब तक कि तुम सब लोग अपनी अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं कर दोगे। अरे तुम सब लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पूरा साल होने को जा रहा है, लेकिन तुम सब लोगों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है स्कूल की। राहुल, ये बताओ तुमने फीस जमा क्यों नहीं की है स्कूल की? मोदी जी, खेतों में सरसों की फसल तैयार खड़ी हुई है। जैसी कट के आएगी सरसों की फसल, तुरंत सबसे पहले मैं आपके स्कूल की फीस जमा करूंगा। लेकिन आज पढ़ाई शुरू कर दो। राहुल, तुम्हारी गेहूं की फसल भी निकल गई, अब सरसों की फसल आ रही है, ये भी निकल जाएगी, लेकिन तुम फीस जमा नहीं करोगे। अखिलेश, तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ, तुम किस लिए फीस जमा नहीं कर रहे हो? मोदी जी, ये तो आप जानते ही हो कि मेरा घर स्कूल से काफी दूर है, तो आपके स्कूल में आने में देर हो जाती थी। पैदल ही आता था मैं, तो मैंने एक साइकिल खरीद ली, जिससे कि मैं अब स्कूल जल्दी आ जाता हूँ। साइकिल खरीदने में ही सारे पैसे खर्च हो गए, इसीलिए स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं 5 साल के अंदर अंदर आपको स्कूल की फीस दे दूंगा, लेकिन आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ऐसे खड़ा मत रखिए। भागलेस, क्या बात है, 5 साल में फीस दोगे? और लालू जी, जब से आप स्कूल आए हैं आपने तो फीस ही नहीं दी है। तो मोदी जी बताइए तो, मेरे ऊपर कितनी फीस है? कल को सारी की सारी फीस लेकर चला आऊंगा। तुम्हारी लालू जी अभी तक की फीस है 3,10,000। तो मोदी जी, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, अभी मेरे पास 10,000 रुपए है, वो रख लीजिए। 3 लाख रुपए बात को दे दूंगा। तो लालू जी, ये 10,000 भी क्यों दे रहे हो? ये भी अपने ही पास रख लो। ममता दीदी, आपके पास तो अच्छी खासी जमीन है, आप स्कूल की फीस जमा क्यों नहीं कर रही हो? मोदी जी, ये सब लोग तो फीस दे, इनके पीछे पीछे मैं भी फीस दे दूंगी। लेकिन ममता दीदी, इन सब लोगों को तो पैसे की दिक्कत है, तुम्हारे पास तो पैसा है, अगर ये फीस नहीं देंगे तो तुम भी फीस नहीं दोगी। लेकिन मोदी सर जी, मैंने तो फीस जमा कर दी है, मुझे क्यों खड़ा कर रखा है? हाँ मायावती जी, तुम्हारी तो फीस जमा है, तुम आराम से बैठो, किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। मैं आज तुम्हें ही अकेले पढ़ाऊंगा, जिसकी फीस जमा नहीं हुई है वो खड़ा रहेगा। अब पढ़ाई तुम लोगों की तब चालू होगी जब तुम सब लोग फीस जमा करेंगे। जी, साइकिल को यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोक लो। बोलो मोदी जी, क्या बात है, बताओ क्या बात है? बल सोनिया जी, आप तो जानते ही हो कि 8 बजे तक स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है। आप तो साइकिल से जा रही हो और मैं पैदल जा रहा हूँ। आप तो 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं पैदल स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जिस स्कूल में अपना लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो स्कूल 2 गांव पार करके है, कम से कम 5 किलोमीटर दूर। तो मोदी जी, ये मुझे क्यों बता रहे? ये सब तो मुझे पता है, आप बताओ आपको क्या काम है? आपने मुझे किस लिए रोका है, बताओ।
बहन सोनिया जी, तो कहने का यही मतलब है, अगर आप अपनी साइकिल पे मुझे पीछे बैठा के ले चलती तो मैं टाइम से स्कूल पहुंच जाता आपके साथ ही, नहीं तो मुझे पैदल स्कूल जाने में बहुत वक्त लगेगा। मोदी जी, मैं अपनी नई साइकिल पे तो आपको नहीं बैठा सकती, आप देख ही सकते हो, आपको पता भी है मैंने अभी कुछ ही दिन हुए नई साइकिल खरीदी है और इस नई साइकिल को मैं सही तरीके से चलाना भी नहीं जानती, तो इस नई साइकिल पे मैं आपको नहीं बैठा सकती। बहन सोनिया जी, आप तो अजीब बात कर रही हो, आपकी क्या साइकिल हमेशा नहीं रहेगी? और नई साइकिल पे मुझे बैठाने से क्या हो जाएगा, पुरानी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, आप बहाने बना रही हो, अपनी साइकिल पे नहीं बैठाना चाह रही हो, मत बैठा लो, स्कूल तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, किसी भी तरीके से पहुंचूं। अरे लालू जी आ गए, लालू जी अपनी साइकिल पे मुझे बैठा लेंगे। लालू जी रुक जाओ, अपनी साइकिल को रोक लो। मोदी जी, आप तो जानते ही हो ये साइकिल इतनी पुरानी है कि अंग्रेजों के जमाने की साइकिल है ये साइकिल मुझे तो बड़ा मुश्किल से लेके चलती है, और इसके ऊपर मैं अगर 1 किलो वजन भी रखता हूँ, इसकी हवा फुस्त से निकल जाती है। तो मोदी जी, मैं इस पुरानी साइकिल पे आपको तो अपने साथ नहीं बैठा सकता, किसी और के साथ आ जाओ, पीछे मायावती जी आ रही है, उनके साथ आ जाओ। चलो कोई बात नहीं लालू जी, आपकी साइकिल तो वैसे भी पुरानी है, जगह जगह आपकी ये साइकिल खराब हो जाती है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहन मायावती जी, अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के ले चलो। मोदी जी, एक बात बताओ, सबके पास साइकिल है, सबको पता है स्कूल इतनी दूर है, लेकिन आप पैदल ही खड़े हो जाती हो और किसी न किसी की साइकिल पर बैठने को कहती हो। ऐसे आपको कब तक कौन साइकिल पे बैठा लेगा? मैं तो आपको नहीं ले जाऊंगी। कोई बात नहीं बहन मायावती जी, ममता दीदी, आप अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के स्कूल ले चलो, नहीं तो स्कूल जाने में मुझे देर हो जाएगी। चलो मोदी जी, कोई बात नहीं, आपको देर हो जाएगी, मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, आ जाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।